नमस्कार दोस्तों, बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पे मैं बसंत आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 बिंदुओं पे। पहला है रॉ स्कोर क्या है, दूसरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या है और तीसरा है परसेंटाइल स्कोर। तो ये तीनों चीज़ें बहुत मायने रखती हैं अगर हम सीयूईटी पीजी के रिजल्ट के बारे में बात करें। तो आपका जो रिजल्ट है वो लगभग 20 से 25 जुलाई के बीच में आ जाएगा। 20 से 25 जुलाई, ठीक है? और आपका जो आंसर की है वो अप्रॉक्स 5 से 7 जुलाई के आसपास आ सकता है। 5 से 7 जुलाई, बात आ गई समझ में? दूसरी चीज हम समझेंगे कि आपका जो और सारे जो क्वेश्चन होंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरी बात कि आपको अगर इस सीयूईटी पीजी से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियां मिलती रहें और ये जानकारियां आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ स्कोर की। रॉ स्कोर क्या होता है? देखिए, इलाहाबाद अगर यूनिवर्सिटी की हम बात करें एयू में, तो वहां पर 2 स्कोर बने थे। पहला था रॉ स्कोर और दूसरा फाइनली बना था एक एक्यूमुलेटेड स्कोर या फिर फाइनलाइज्ड स्कोर करके। अब एग्जैक्टली वर्ड मुझे वो याद नहीं आ रहा, ठीक है? उसका मतलब क्या था कि आपने कितना एग्जैक्टली पाया है। रॉ स्कोर मतलब क्या होता है? आपने एग्जैक्टली कितना पाया है। यानी जैसे सीयूईटी पीजी के रिजल्ट आया, आपको पता चला कि आपने कुछ क्वेश्चन सही किए हैं, कुछ गलत किए हैं, आपका फाइनल स्कोर बन के आता है 250, ठीक है? 250। तो ये जो होगा वो आपका रॉ स्कोर होगा। बात आ गई समझ में? 400 में 250 ये आपका रॉ स्कोर आ गया। अब मान लीजिए कि जैसे एयू में गैप ईयर पे नंबर कटते थे, तो बाकियों में तो नहीं है हालांकि, लेकिन अगर मान लीजिए एयू का रिजल्ट है तो उसमें आपको पता चला कि एक साल का गैप होने की वजह से 10 मार्क्स कट गए, तो फाइनल स्कोर आ गया आपका 240। या फिर मान लीजिए अगर हम जेएनयू की बात करें, तो जेएनयू में क्या होता है कि मान लीजिए आपने 350 में आपने गेन किया है 220 मार्क्स। 300 में 220 मार्क्स आपने लिया है और साथ साथ में वहां पे विलेज का प्रेफरेंस ऐसा दिया जाता है तो उसके 5 मार्क्स और बढ़ जाते हैं। तो ये आपका रॉ स्कोर होता है और 225 जो होगा ये आपका फाइनल स्कोर होगा। बात आ गई समझ में? या फिर कॉलेज का जो मार्क्स है, कॉलेज का जो स्कोर है वो ये हो जाएगा, ठीक है? ये पहला क्लियर हो गया। दूसरे डाउट की तरफ चलते हैं, नॉर्मलाइज स्कोर क्या होता है? नॉर्मलाइज स्कोर क्या होता है, इसमें आप बात को समझिए। हिस्ट्री में मान लीजिए, हिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ या पॉलिटिकल का एग्जाम हुआ या एमएससी का एग्जाम हुआ, उसमें दो दो पालियों में, दो टर्म्स में एग्जाम लिए गए, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। पहले शिफ्ट का जो मार्क्स रहा, हाईएस्ट या एवरेज मार्क्स रहा, वो रहा 240, ठीक है? 240। और दूसरे शिफ्ट का जो रहा वो रहा मान लीजिए 200, ठीक है? तो अब क्या किया जाता है, ऐसा मान लिया जाता है कि चूंकि सभी बच्चों का कम आया है, इस वजह से हो सकता है कि पहले शिफ्ट का जो मार्क क्वेश्चन पेपर हो वो आसान बन गया हो, चूंकि बच्चों ने ज्यादा मार्क्स ले आए। और दूसरे शिफ्ट का पेपर जो है वो आसान बन गया हो, टफ बन गया हो, ताकि बच्चों ने कम मार्क्स लेकर के आए हैं। तो वो क्या करते हैं, इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं और फाइनल आपका नॉर्मलाइज स्कोर हो जाएगा 220। अब क्या हो जाएगा, इन बच्चों का 20 नंबर प्लस हो जाएगा और इन बच्चों का 20 नंबर माइनस हो जाएगा। ये होता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर। अब समझते हैं परसेंटाइल स्कोर क्या होता है। परसेंटाइल स्कोर बच्चों ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक एग्जाम दिया और उसमें आपके जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं, टोटल फुल मार्क्स 400 हैं, फुल मार्क्स 400 हैं, आप लेकर के आए हैं 180, 180। और आपसे 18 नंबर अधिक जो है 198 नंबर, ये टॉपर का मार्क्स है। टॉपर का मार्क्स जो सबसे अधिक लेकर के आया है, ठीक है? तो अब परसेंटाइल स्कोर में क्या होता है, ये जो टॉपर का मार्क्स है इसको 100 परसेंटाइल माना जाता है। 100 परसेंटाइल, यानी अब 400 से कोई मतलब नहीं है, मतलब है टॉपर के मार्क्स से, ठीक है? 198 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 परसेंटाइल। अब चूंकि आपका 180 आया है, यानी आप लगभग 10% कम है। हालांकि कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो जाएगी, 19.8 मुझे कम करना चाहिए था, तो अप्रोक्स 79 पॉइंट कुछ मार्क्स होगा, ठीक है? 78 पॉइंट कुछ मार्क्स होगा, 78.2, ठीक है? तो ये जो मार्क्स हो जाएंगे वो आपका 78.2 जो मार्क्स होगा, ये जो होगा वो 90 परसेंटाइल आपका बन जाएगा। 90 परसेंटाइल, बात आ गई समझ में? तो ये सिंपल से 3 बातें थी जो आपको बतानी थी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गया है बंधु, तो चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की सारी
डिस्क्रिप्शन सारी नोटिफिकेशन आप तक चली जाए। वीडियो को प्यार से जो है वो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट वाली बातें आप सुनते नहीं हैं। अगर लास्ट तक की बातें आप सुन रहे होंगे तो मैं बसंत आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे के भी वीडियोस आप पूरे पूरे देखते रहिए, तभी हमारा चैनल ग्रो कर पाएगा और आप भी एक अच्छी सही चीजें सुन पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।